प्राकृतिक चिकित्सालय योग केंद्र महेंद्रगढ़ की यात्रा की, तो मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले डॉक्टर भंवर सिंह जी का, इनकी पूरी टीम का, जिन्होंने हमें समय दिया। मैं कई दिन से समय मांग रहा था डॉक्टर साहब से, तो आज का हमें समय मिला, क्योंकि डॉक्टर साहब बीच में अब भी होके आए कहीं किसी कार्यक्रम में। इससे पहले इन्हें सुबह भी जाना था, वो भी कैंसिल किया, और अब फिर जाना है, तो मैंने कहा कि 2 बजे तक का समय तो हमारे लिए रखिए। आज पेशेंटों की भी डॉक्टर साहब ने छुट्टी की। आप सब ने शायद भरपूर लाभ उठाया होगा मिट्टी पट्टी का। आज 1-2 थेरेपिस्ट डॉक्टर साहब के एब्सेंट थे इसी कारणवश। बाकी आपसे जो सीनियर स्टूडेंट हैं अपने आईजी से पास आउट, लगभग 10 स्टूडेंट यहाँ से एनडीडीवाई कोर्स कर रहे हैं। नेचुरोपैथी में एक डिप्लोमा होता है 3.5 साल का, तो उसमें अश्विनी जी हैं, इनकी पूजनीय धर्मपत्नी जी हैं ज्योति जी, और इनके साथ रेवाड़ी से ही मैं प्रिया जी हैं, और साथ में 2 राहुल हैं एक ही गांव से। कहाँ बैठे दोनों राहुल? एक है दूसरे के, दोनों राहुल हैं तिगरा गांव से, यहाँ टेली के पास। ऐसे यहाँ से 10 बच्चे एनडीडीवाई का कोर्स भी कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कितनी शिद्दत से अश्विनी जी ने यहाँ पर काम किया है। और इसी बात पर मैं तालियां भी चाहूंगा, 2 अचीवमेंट इनको मिली है। अश्विनी जी खड़े हो जाएंगे एक बार, कुछ बच्चे नहीं जानते। नेवी से रिटायर हैं जी डॉक्टर साहब, नेवी से रिटायर हैं, और रिटायर होने के बाद पति पत्नी दोनों ने एडमिशन लिया, और जो भी इनको जिम्मेदारी दे देते थे तो ये सारा खुद संभालते थे। ऑर्गेनिक खेती करते, यहाँ से जाते तुरंत शाम को खेत में मिलेंगे आपको, सुबह 4 बजे उठ कर फिर खेत में चले जाते हैं। एक स्कूल ज्वाइन कर रखा है डहना में, विवेकानंद, 3 घंटे 11वीं-12वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं योग सब्जेक्ट, और अपने बच्चों को, एक लड़का एक लड़की है, दोनों को ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाते हैं, सात्विक चीज़ें खिलाते हैं, शुद्ध चीज़ें खिलाते हैं। और सबसे बड़ी जो खुशी आज 2 दिन पहले आई है, ग्राम सचिव में इनका सिलेक्शन हो गया है। रेवाड़ी से जब भी बुलाते हैं, देखिए यहाँ के आसपास के लोग नहीं आते हैं, लेकिन रेवाड़ी से अश्विनी जी गाड़ी लेके तुरंत यहाँ कार्यक्रम में आ जाते हैं। इनमें इतना सेवा भाव है, इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है, इतनी आस्था है, और हमें ऐसे विद्यार्थियों की जरूरत है। आंख बंद करके अश्विनी जी को जो काम दे दिया, ये पता है उस काम में कोई कमी नहीं आ सकती किसी भी तरह से, चाहे वो किसी भी तरह का मैनेजमेंट हो, स्टेज का मैनेजमेंट हो, आप जूनियर उन्होंने देखा भी होगा। इसके अतिरिक्त ज्योति जी जो हैं, इनकी धर्मपत्नी जी हैं, एक बार सामने आ जाओ, कितनी मुस्कुराती रहते, एक बार तालियां बजा दो। ये इनकी धर्मपत्नी जी हैं, और ये एमए में गोल्ड मेडलिस्ट बन के निकली है। अभी राज्यपाल जी ने योग में मेडल दिया था, तो गोल्ड मेडल इनको मिला था, मतलब क्लास टॉप पर रही है। तो इनको टॉप कराने के पीछे किनका हाथ है? और अश्विनी जी के कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? तो इसका मतलब मिलके ही कोई काम होता है, ये साबित कर दिया दोनों ने। ठीक है, दोनों की कामयाबी के पीछे गुरुजियों का हाथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे एक विद्यार्थी, हम कह सकते हैं, लेकिन एक मित्रवती हम रहते हैं, क्योंकि जब भी हम इनको कॉल करते हैं तुरंत ही हाजिर मिलते हैं। चाहे किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, इनको इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है। और ये भी ऐसे नहीं आए योग में, मैं कहता हूँ ना अक्सर, जब इनको झंझावत पड़े, इनकी मदर बीमार हुई, इनकी मम्मी, मैं बता देता हूँ, लेक्चरर प्रिंसिपल से रिटायर है, पीजीटी टीचर थी, उसके बाद प्रिंसिपल बनी और फिर रिटायर हैं। और इनके पिताजी भी आर्मी से रिटायर हैं, कैप्टन रैंक से, सीआरपीएफ से। तो उसके बावजूद भी इन्होंने ऑर्गेनिक खेती को अपनाया, और अपने, मुझे भी पता नहीं घियाँ क्या क्या देख के जाते रहते, सर ये खाया करो, ये अच्छी चीज़ें हैं, गेहूँ, अन्न, तेल, सब ऐसी चीज़ें करते हैं, क्योंकि इन्होंने सारी भारत में और कई देशों में भी शायद यात्राएं की है ना आपने, उसमें शिप के द्वारा नेवी में रहे हैं, तो इन्होंने देख लिया सारा। 35 साल की उम्र में इन्होंने एडमिशन लिया था, लेकिन शिद्दत से लगा रहता है, ईमानदारी से लगा रहता है, तो भगवान उसकी मदद करता है। इसलिए शायद भगवान ने इनको, क्योंकि भूमि से इनका जुड़ाव था, इसलिए इनको सेक्रेटरी बना दिया।
ताकि ये ग्राम सचिव, ताकि ये गांव इनको पसंद भी है इस तरह की यात्राएं, ऑर्गेनिक खेती ये सब। तो जहाँ चाह होती वहाँ राह मिल जाती है। ठीक है जी। और डॉक्टर भंवर सिंह जी मेरे मित्र हैं, मुझे संभालने वाले, मुझे बढ़ाने वाले हैं। इसी हॉल में बैठ के मैं कई कई घंटे साधना करता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती थी। 4 बजे उठ के मैं लग जाता था कपालभाति ये सब करने, 7-8 बजे मैं निकलता था। यहाँ पेशेंट चलते रहते थे, मैं वहीं नीचे रूम में रुकता था, परले वाले में स्कूल में पढ़ाता था। मैडम मुझे भोजन देती थी बस, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं। लेखन कार्य हो, यहाँ बैठ के लिख रहा हूँ, कमरे में बैठ के लिख रहा हूँ, ऑफिस में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। बच्चे भी मेरी मदद करते थे कि अंकल काफ़ी देर हो गई, अब तो पानी पी लो। तो इस मैंने कहा ना, सहयोग की वजह से व्यक्ति आगे बढ़ता है। मैंने खुद यहाँ पर ट्रीटमेंट लिया है, मुझे भी प्रॉब्लम रहती थी, मिट्टी पट्टी मैंने ली, एनिमा खूब लिया मैंने, कटी स्नान, भाप स्नान, मालिश, डॉक्टर साहब मेरी खुद मालिश करते थे, मैंने खुद इनकी की है। हमें कोई फील नहीं होता था, कभी भी लगा डॉक्टर साहब कहते आज मैं खाली हूँ, चल आपकी मालिश करता हूँ। ऐसा होना चाहिए वहाँ। और ये मालिश नहीं 5-10 मिनट, आधा आधा 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, चलो आज भाप लेते हैं। ठीक है। और डॉक्टर साहब खुद एक गवर्नमेंट टीचर थे, वो जॉब छोड़ के, इनको पेट की प्रॉब्लम हुई, आपको बताया भी था। उसके बाद ये योग में आए, कहीं भिवानी गए गुरुजी मदन मानो के पास, वहाँ से सीखा, फिर डूंगरगढ़ रहे, कई जगह इन्होंने धोखे खाए, परेशानियाँ झेली, फिर यहाँ आए। फिर 2010-11 में मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर साहब से, क्योंकि मैं यही एक कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाता था। और उसके बाद से तो हम मिलके काफ़ी अच्छा काम करने लग गए। हम दोनों राम लखन की तरह से हैं। मैं घर नहीं जाता हूँ, मुझे घर जाना अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचता हूँ कि मेरा कुछ उपयोग हो जाए समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो मैं यहाँ ज़्यादा आता हूँ। तो मैं एक फैमिली की तरह से यहाँ जुड़ गया हूँ। डॉक्टर साहब भी कहीं बाहर जाते हैं तो कहेंगे ठीक आप अपना काम करते रहो, मैं हो जाता हूँ। कोई पॉलिटिक्स के किसी उसमें जाना है या किसी वैसे कार्यक्रम में जाना है तो कहते हैं आप ठीक अपना काम करते रहो, मैं हो जाता हूँ। दूसरा, इनकी जो धर्मपत्नी है डॉक्टर कृष्णा कसाना जी, एक बार तालियों से स्वागत कीजिए। आप डॉक्टर साहब जो है काम कर पा रहे हैं, इनके पीछे किसका हाथ है? क्या नाम है मैडम का? मैडम भी अब कितनी साल बाद 2000 मतलब मैडम जब 18 साल की होगी तब इनकी शादी हो गई थी, लगभग 12वीं क्लास में थी। उसके बाद ये 2 बच्चे हो गए, आजकल तो मैडम के भाई बहन की तरह से बड़े बड़े हो गए हैं। एक भावेश खड़े होंगे, हिमांशी, अब ये मैडम की बहन लगती हैं, वो थोड़े दिन में भाई लगेगा। मतलब इतने बड़े, मेरे कहने का मतलब इतने बड़े बच्चे हो गए हैं कि दोनों बच्चे मस्ती करते रहते हैं। साथ ही में मैडम अब बीएससी योग कर रही है यदुवंशी से, जो यदुवंशी कॉलेज है यहाँ से बीएससी योग में पढ़ाई कर रही है। और जो भोजन का व्यवस्था होती है, तो भोजन की व्यवस्था सारी पेशेंट की वो मैडम ही देखती हैं कि इसको क्या बना के देना है, क्या करना है। तो बीएससी योग के स्टूडेंट हैं और मैडम यहाँ नज़दीक है। सबसे नज़दीक मेरे को लग रहा है हिंदुस्तान में कोई कॉलेज किसी स्टूडेंट के नज़दीक होगा तो शायद मैडम का ही होगा। अपने बच्चों को स्कूल भेजना, खाना बनाना, और यहाँ तो भंडारा चलता रहता है, मेरे जैसे लोग आते रहते हैं। तो मैडम देखती रहती है, अच्छा 2 लोगों को और एक्स्ट्रा बनाना, आज 3 का एक्स्ट्रा बनाना है, 4 का, वो चलता रहता है। और मुझे लगता है डॉक्टर साहब तो वाई पीटते हैं कि भाई मैं पेशेंटों को ठीक करता हूँ, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ मैडम का हो सकता है। आहार में हो सकता है मैडम के भोजन से ठीक होते हों, लेकिन मैडम पर्दे के पीछे काम करती है, ज़्यादा आगे नहीं आती मैडम, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है बोलने में और उसमें। ये मनीष डॉक्टर साहब के एक प्रहरी की तरह से हैं, एक विशेष सहयोगी हैं। पिछले लगभग 7-8 सालों से यहाँ अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। इनका जन्म मथुरा में हुआ है, सीमा गांव से हैं, लेकिन ये पले बड़े मथुरा में। इनको बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्शन है वहाँ, क्योंकि वो देवभूमि है। तो उसके बावजूद भी इन्होंने इतनी सेवा की है। डॉक्टर साहब की मालिश है, हमारी मालिश है, पेशेंट की मालिश, पहलवानों की मालिश, पता नहीं कितनी हजारों मालिश की हैं। सच्चे डॉक्टर साहब के सेवक, भक्त, अनुयायी, साथी, कुछ भी हम कह सकते हैं।
बहुत मदद करते हैं, खड़े मिलते हैं, अपने घर भी संभाल रहे हैं, अपने मम्मी पापा को भी, अपनी बहनों को भी, गांव को भी। यहाँ भी पूरा 8 सालों से लगभग ये यहाँ पर कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। इसी के साथ हमारे दिनेश जी हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमएससी हैं योग में, 2020 के पास आउट है, 21 में, और गुड़गांव में योग की कक्षा लेते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो पायलट होते हैं, इस तरह के बड़े लोगों की क्लासेस लेते हैं। एक बड़े होटल में भी काम कर रहे हैं एज ए योग स्पेशलिस्ट, और बीच बीच में यहाँ सेवाएं देने के लिए, सहयोग के लिए इनका आत्मीयत लगाव है। डॉक्टर साहब के साथ, हमारे साथ आते रहते हैं। तो इन्हें पता चला आईजू के बच्चे आ रहे हैं, तो बोले सर मैं भी आऊँगा। हाँ आ जाओ। पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी सामाजिक जो संगठन उनसे जुड़े हुए हैं, डाउन टू अर्थ काफ़ी काम करते हैं, नेट क्वालिफाई है योग से। इसी कड़ी में हमारे 2 राहुल, मैंने बता दिया, तिगरा से एक ही राहुल है, दूसरा शायद चला गया है नीचे, अभी भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एमए योग से कर चुके हैं अश्विनी जी के साथ ही वो, लेकिन अभी भी देख लो ट्रीटमेंट कर रहे हो। हफ्ते में एक बार ये आते रहते हैं, और ये इनसे मेरा ज़्यादा परिचय नहीं है। ये अश्विनी भूपेंद्र जी उनिंदा गांव से, अश्विनी जी ने तो अपने पूरे कुनबे को जोड़ दिया इसमें, साला जीजा सब जो भी है रिश्तेदार, उन सबको जोड़ दिया है। तो हमारे ये सब हैं। अब कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी न करते हुए मैं डॉक्टर साहब को निवेदन करता हूं कि 2 शब्द जरूर कहें मोटिवेशन के तौर पे। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा और सारे बच्चे बड़े खुश हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके भी मुखारबिन से 2 शब्द सुनने को मिले।